हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक्स की दुनिया। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस। इस बुक के ऑथर है थिबुत मैरिसे। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशंस का बहुत महत्व होता है। यह भी कहा जा सकता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी से सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपने अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत अच्छा होता। इस बुक में हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इस बुक की मदद से आप सही मायने में जो इंसान बनना चाहते हैं वो इंसान बन पाएंगे। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकती है, वह है नेगेटिव इमोशंस। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें अपने इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशन है। कुछ ऐसे इमोशंस है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी है जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत ही टफ हो जाती है। आपको अपने इमोशन को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। माइंड का पहला काम आपको कुछ करना नहीं होता, इसका ज़्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन्स के बारे में सुना है? यह वही है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है, वह है आपका वक्त। सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारी इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हट हो जाता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है। वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर हो, तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। व्हाट्स इम्पैक्ट योर इमोशन? मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो आपको मोटिवेट करेगा। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस एक आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारे इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, तो ज़्यादातर इमोशन हमारे थॉट्स का रिजल्ट होता है। हाउ इमोशन इम्पैक्ट योर स्लीप? आपने कभी ना कभी इस बात को नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हो, अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बना के रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। मेक योर बेड पिच ब्लैक, मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले लीजिए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट और हमारे इन्वायरमेंट आपके इमोशन पर गहरा इम्पेक्ट करते हैं। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। हाउ टू चेंज योर इमोशन? आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। हाउ टू यूज योर इमोशन टू ग्रो? हमने इमोशन की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं
लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमजोर बने हैं। क्या आपको पता है कि इमोशन के बिना लाइफ अधूरी है? जरूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहे। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहला, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। सेकंड, अपने माइंड की कंडीशन करते रहिए। तीसरा, इमोशन के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजन हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपनी इमोशन को रिकॉर्ड करो, उसे अपनी लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उसे बाहर निकालने के लिए 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हो। पहला, सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए। सेकंड, उसे एनालाइज करिए। थर्ड, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वह डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही है जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, लेकिन वह वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें या लोग जो आज भी खलते हैं, तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस को अपने आप बदल जाएंगे। नेगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबाकर रखना भी खुद को तकलीफ देना है, उसे खत्म कीजिए। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा, वह बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना है। इमोशन तो हर्ट होंगे, लेकिन आपने आपको टूटने नहीं देना है, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। आपके इमोशन आपकी जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंज को अपनाना इजी होता है, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडिया होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और कभी भी कोई पॉजिटिव इमोशन को खुद में डेवलप कर आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।